अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास है इफ़ एल्स इफ़। ठीक है, लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने पढ़ा था इफ़ को, और फिर उसके बाद हमने इफ़ एल्स को पढ़ा। इस वीडियो का जो लेक्चर जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है इफ़ एल्स इफ़। अब इन सारों में फ़र्क क्या है? ये जो ऊपर इफ़ की कंडीशन थी, या जो इफ़ का ये जो स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट थी, ये हम तब यूज़ करते थे जब हमारे पास हम सिर्फ एक कंडीशन यूज़ करके उसी कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ चलाना चाहते हो। वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे हम कहते हैं कि कल सुबह बारिश होगी तो बस मैं फिर यूनिवर्सिटी जाऊँगा। अगर नहीं होगी तो हम उसको नहीं देख रहे। अगर नहीं होगी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमने ये कंडीशन लगाई है कि बारिश होगी तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, बस ये मैंने कहा। तो किसी कंडीशन के ट्रू होने पर मैं कोई काम करूंगा, लेकिन उस कंडीशन के फॉल्स होने पर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देता, उसको हम सिर्फ इफ़ कहते हैं। इफ़ एल्स में ये होता है कि हम एक कंडीशन तो एक होती है, लेकिन एक कंडीशन के बिना पर हम 2 काम करना चाहते हो। ठीक है, कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम एक अलग काम करेंगे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम एक अलग काम करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में, इफ़ एल्स की वीडियो में, मैंने आपको इवन ऑड का एक एग्जांपल कराया था कि अगर कोई नंबर 2 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसका मतलब कि वो इवन नंबर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम एल्स की बॉडी के अंदर, एल्स ब्लॉक के अंदर, उसको ऑड नंबर का जो आउटपुट है, ऑड नंबर जो है वो हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अगर यही प्रोग्राम हम इफ़ की मदद से करते, तो अगर हम इफ़ की मदद से करते तो सिर्फ हम या तो इवन बता सकते थे और या फिर ऑड बता सकते थे। एट द सेम टाइम दोनों बताने के लिए हमें 2 इफ्स लगानी पड़ती, ये चेक करने के लिए कि पहले वो 2 पे डिवाइड होके रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, और फिर हम देखते कि रिमाइंडर 1 आता है नहीं कि नहीं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास एल्स ब्लॉक नहीं था। एल्स ब्लॉक में हमारे पास ये फंक्शनलिटी थी कि अगर ट्रू हो जाए तो एक ब्लॉक रन एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसकी बिना पर एक और कंडीशन, या सॉरी एक कंडीशन कह रहा हूँ, एक और जो है ब्लॉक ऑफ कोड रन हो जाए। अब ये जो इफ़ एल्स इफ़ है, ये एक ऐसा है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती है। ये बाकी दोनों के अपोजिट है कि हमारे पास कंडीशंस मल्टीपल होती है, लेकिन चलानी एक ही बॉडी होती है। हमने मतलब कि काम एक करना है, लेकिन कंडीशन कई सारे हैं। ये हम तब यूज़ करते हैं, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ज़्यादातर जो बुक्स में भी कराई जाती है वो है ग्रेडिंग सिस्टम। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 90 या 90 से अबव हो तो ए प्लस है, 80 या 80 से अबव हो तो ए है, 70 या 70 से अबव हो तो हमारे पास है वो बी ग्रेड। और इस तरीके से हमारे पास कंडीशंस हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट चेक होती है, लेकिन ग्रेड एक ही प्रिंट होना होता है। ये नहीं है कि सारे ग्रेड्स ही प्रिंट होते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस में जब हमारे पास कई सारे कंडीशंस होते हैं, लेकिन हमने एक ही प्रोसेस जो है परफॉर्म करना होता है मल्टीपल कंडीशंस के तहत, तो हम उस वक्त इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं, या इसको नेस्टेड इफ़ भी कहते हैं। ठीक है, इसको नेस्टेड इफ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इफ़ के अंदर एक और इफ़ होती है। ठीक है, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होता है, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एल्स इसको भी कहते हैं। लेकिन मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में भी आपको बता दूँ। ये इसको नेस्टेड इफ़ कुछ लोग इसलिए नहीं कहते क्योंकि इफ़ के अंदर इफ़ होता है तो उसको हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास इफ़ एल्स लैडर है, एक सीढ़ी की तरह है, कि मतलब एक इफ़ कंडीशन चेक होती है, फिर अगर ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर कोई स्टेटमेंट होगी, फॉल्स हो जाती है तो एल्स में आ जाएंगे, उसके अंदर एक और इफ़ होता है, तो ऐसे करके ये एक लैडर, एक सीढ़ी की तरह वर्क करता है। तो चले हम बिना टाइम को वेस्ट किए इसका जो है एक प्रोग्राम समझ लेते हैं, यही ग्रेडिंग सिस्टम वाला। तो मैं अपने कोड ब्लॉक्स पे आता हूँ। यहाँ पे मैं लेट से यूज़र से इंटीजर नहीं, इस दफ़ा मैं फ्लोट्स में एक वेरिएबल बना लेता हूँ मार्क्स के नाम से। और मैंने फ्लोट्स इसलिए एंटर किया क्योंकि अगर कोई यूज़र है उसके 90 80 ऐसे इंटीजर में नंबर नहीं है, डायरेक्ट है किसी के लेट से 75.5, तो वो भी तो एक जो है किसी के मार्क्स आ सकते हैं। तो पॉइंट्स में मार्क्स हम फ्लोट्स में ही स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर्स में नहीं। इस वजह से मैंने इंटीजर इस वीडियो के लिए नहीं लिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसको फ्लोट्स में ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, तरीका वही है कि हमने स्क्रीन पर
मैसेज शो करना इंटर योर मार्क्स, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह का भी मैसेज देना चाहे। और CN की मदद से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं, तो ये हमारे पास CN की स्टेटमेंट हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ग्रेड जो है किसी स्टूडेंट का बताना चाहता हूँ, और ग्रेडिंग पॉलिसी हमारे पास कुछ ऐसी है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हो जाए तो हमारे पास सी आउट हो जाए ग्रेड A, या फिर A+ कर लेते हैं, चले A+, या फिर हम पूरा मैसेज ही कर देते हैं योर ग्रेड इज़ A+, ये हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो सी आउट की स्टेटमेंट इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसी को यूज़ करना है, सिर्फ ग्रेड A, B, C ऐसे करके चेंज करना है। अब मैं क्या करूँगा, इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, यही मैंने यूज़ करना है कि अगर 90 ना हो तो फिर चेक करो कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों तो एक ही मतलब है, लेकिन ये दोनों एक मतलब नहीं है। ये आपको बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि 80 से अबव अगर 90 मार्क्स में एंटर करूं तो यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी वो ट्रू है, क्योंकि 90 ग्रेटर देन 80 है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक कंडीशन जब 90 या 90 से अबव हम एंटर करेंगे तो वो फर्स्ट ये जो इफ़ है इसके ट्रू होने पर ही वो चल के अगले पे नहीं जाएगा, इस वाली कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं लेट से 80 मार्क्स इंटर कर देता हूँ तो इस वाले या 80 या 85 मार्क्स इंटर कर देता हूँ तो ये वाली कंडीशन फॉल्स होके वो इफ़ में आएगा और दोबारा चेक करेगा कि क्या मार्क्स 80 से अबव है। तो अगर हमने 85 एंटर किया था तो ऊपर वाला फॉल्स होके नीचे वाला ट्रू हो जाएगा, और इसके नीचे जो बॉडी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इफ़ हो या एल्स हो, अगर इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो हमें ब्रैकेट्स लगाने की, ये करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैं जो है ये करली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही पता है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि अगर 80 या 80 से अबव हो तो हम A ग्रेड प्रिंट करें, ठीक है। और एल्स इफ़ अगर ऐसा ना हो और मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पर प्रिंट कर दो ग्रेड B, ठीक है। ये वीडियो एंड तक देखे, लास्ट में मैं आपको इसी प्रोग्राम को रिवर्स ऑर्डर में जब कराऊंगा तो आप शायद फिर आंसर गलत कर पाएंगे, ठीक है। इस वक्त तो आपको ये बिल्कुल इजी लग रहा है, लेकिन लास्ट पे आप देखें तो इंशाल्लाह आपको इसकी बेसिक से एडवांस तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इफ़ एल्स इफ़ कैसे वर्क करता है। तो एल्स इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 कि अगर 60 हो या 60 से अबव हो तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए कि योर ग्रेड इज़ C, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, ये एल्स इफ़ हम एक लाइन में लिख रहे हैं, ये आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, एल्स इफ़, ठीक है, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। ऐसा ना हो आप कहे कि ये हमने एक ही उसमें लिखने हैं, लाइन में लिखने हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। और इसको मैं कर दूंगा D, ठीक है। अभी मैं पूरा प्रोग्राम लिख देता हूँ तो अभी आपको समझ आ जाएगी। मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, ऊपर वाला स्टाइल ज़्यादा रीडेबल है, ठीक है। आप इसको जिस तरीके से भी लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे की तरफ एक स्पेस दे देता हूँ, और ये E हो गया, और 40 से या 40 से अबव हो। इसके अलावा कोई भी मार्क्स आ जाए तो हम प्रिंट करना चाहते हैं योर ग्रेड इज़ F। लेट से किसी यूज़र ने 25 मार्क्स एंटर कर दिए तो 25 यहाँ ऊपर से चेकिंग होगी, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 फॉल्स हो जाएगा, एल्स में आएगा, एल्स में दोबारा कंडीशन लगी हुई है कि क्या 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, फॉल्स हो जाएगा। तो इस इफ़ के साथ ये वाला एल्स ब्लॉक है। अब आप ये कौन से इफ़ के साथ कौन सा एल्स लगा हुआ ये समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको लैडर, इसलिए इसको कहा जाता है इफ़ एल्स इफ़ लैडर, क्योंकि आप इसको ये नहीं कहेंगे कि ये इस वाले इफ़ को आप रिवर्स ऑर्डर से आएंगे। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि जो पहला इफ़ है इसका एल्स ब्लॉक ये है, ये नहीं है। ये वाला एल्स इस पीछे वाले इफ़ के साथ लगा हुआ है, ये वाला एल्स इस पीछे वाले इफ़ के साथ लगा हुआ है, ये वाला एल्स इस पीछे वाले इफ़ के साथ, सेम यही वाला एल्स इस पीछे वाले इफ़ के साथ, और ये वाला एल्स इस इफ़ के साथ, और ये वाला एल्स इस वाले इफ़ के साथ लगा हुआ है। ऐसा ना हो आप ये कह दें कि ये वाला इफ़ ब्लॉक ये है और इसकी कंडीशन ये है, और अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स ये है, ये नहीं है। इसके फ़ौरन बाद वाला जो एल्स है वो इस इफ़ का एल्स पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पूरा प्रोग्राम पूरा हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं जैसे ही यहाँ इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ लेट्स से 95,
तो जैसे ही मैं इंटर कर देता हूँ तो योर ग्रेड इज़ A+, यही हमें एक्सपेक्टेड था और आउटपुट भी वही आ रही है, ठीक है। लेट्स से अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करके यहाँ पर इंटर कर देता हूँ लेट्स से 45, और जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट आ रही है योर ग्रेड इज़ E, और 45 मार्क्स पर ये सही ग्रेड है। अगर हम देखें तो 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फॉल्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 फिर फॉल्स है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 45 ग्रेटर है 40 से, ठीक है, और 50 वाला इसलिए फॉल्स हुआ क्योंकि 45 ग्रेटर भी नहीं है 50 से और ना इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन ऐसे चेक होती है। अब मैं अगर यहाँ पर 30 से बिलो कोई वैल्यू या 39 भी कोई वैल्यू, लेट्स से मैं 39 इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे ग्रेड F मिलने वाला है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लास्ट जो लगाई हुई है कि 40 या 40 से अबव हो तो तब ये है E ग्रेड आना चाहिए। अगर 39 भी आ जाए तो हमारे पास सारी कंडीशंस फॉल्स होके ये लास्ट वाला एल्स ब्लॉक चलेगा जिसके अंदर हमने F लिखा हुआ है, योर ग्रेड इज़ F, ठीक है, मतलब फेल, ठीक है। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी कि हम इफ़ एल्स इफ़ लैडर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं यही वाला प्रोग्राम आपको, इसको मैं पहले कमेंट कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं और हाँ आपको बताता चलूँ, अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैशेस के साथ ऐसे कमेंट कर सकते हैं। आपने अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप ये फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार या इसको एस्ट्रिक सिंबल भी कहते हैं जो हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ तक आपने करना है उसके फ़ौरन बाद आपने पहले स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश। तो ये सारा प्रोग्राम यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट आउट हो गया। अब मैं ये नीचे मैंने इसका रिवर्स आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या किया है। वही वाला प्रोग्राम है लेकिन मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। पहले मैंने 90 से चेक नहीं किया कि 90 या 90 से अबव हो, मैंने 40 वाले साइड से शुरू किया कि अगर 40 या 40 से अबव हो तो ग्रेड E प्रिंट हो जाए। बाकी ग्रेडिंग सिस्टम वही लिखी हुई है। बज़ाहिर तो ये प्रोग्राम आपको आउटपुट वही देने वाला है, आप ये सोच रहे होंगे कि आउटपुट वही देने वाला है, लेकिन ये गलत है। उसकी रीज़न क्या है, अभी पहले इस प्रोग्राम को मैं एक दफ़ा रन करके कोई मार्क्स एंटर कर देता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर 90 मार्क्स एंटर कर दिए, तो आपके मुताबिक इसका जो आउटपुट आने वाला है वो है A+, लेकिन जैसे ही मैं इंटर कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं हमारे पास आउटपुट आ रही है योर ग्रेड इज़ E। और ऐसा होने की वजह क्या है? ऐसा होने की वजह ये है क्योंकि हमने लॉजिक गलत लगाई हुई है। ऊपर वाले की जो लॉजिक थी वो सही थी, लेकिन नीचे वाले की लॉजिक यही है कि अगर 40 या 40 से अबाव मार्क्स एंटर हो जाए तो ये वाली कंडीशन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये चलने वाली है, अगलों को चेक ही नहीं करेगा। यहाँ पर बज़ाहिर वो जो 90 है आप ये सोच रहे होंगे यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, और यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि 90 अगर आप यहाँ मार्क्स के इस जगह पर अगर आप 90 इंटर कर देते हैं, 90, ठीक है, समझ आ रही होगी आई होप। तो 90 इक्वल नहीं है 40 के, वो हम मानते हैं, लेकिन ग्रेटर तो है 40 से, ठीक है। तो पहली ही कंडीशन ट्रू होके ये वाला आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा और बाकी एल्स में जाएगा ही नहीं। और एल्स में अगर वो नहीं जाता तो गारंटी है कि अगला इफ़ भी नहीं चेक होगा, अगर इसका इफ़ नहीं चेक होगा तो एल्स ही नहीं चेक होगा, और ये सारे जो इफ़ एल्स है नीचे तक तमाम के तमाम चेक ही नहीं होंगे, ठीक है। और अब अगर फ़र्ज़ करें अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लेट्स से 60 एंटर कर देता हूँ, तो फिर भी हमारे पास आउटपुट आ रही है E, ठीक है। यहाँ तक कि अगर मैं 40 से लेकर 100 तक मैं कोई भी वैल्यू एंटर करूँ, कोई भी वैल्यू, ठीक है। आप 100 कह रहे, 10,000 भी एंटर करें, ये प्रोग्राम तो हमने बेसिक प्रोग्राम लिखा हुआ है, 10,000 भी एंटर करें, चाहे वो ऊपर वाला ही लॉजिक क्यों ना हो, हमने सिर्फ ग्रेटर देन 90 लिखा हुआ है। हमने एंड अगर हमने लिमिट रखनी हो कि 100 से ऊपर की वैल्यू कोई एंटर ना कर पाए, तो यहाँ से हम करेंगे एंड मार्क्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100, ठीक है।
कि अगर 90 से अबाव हो और मार्क्स जो है वो क्या हो 100 या 100 से कम हो तो फिर A+ होना चाहिए। तो ये तो, और अगर आप इसको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं या ज़्यादा जो है इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं या ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं उसके लिए। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सिर्फ हम इफ़ एल्स को समझना है, इफ़ एल्स इफ़ को, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि लॉजिक रॉन्ग लगाने से हमारे पास आउटपुट भी रॉन्ग आ सकती है, लेकिन हमें एरर नहीं मिलता, इसको लॉजिकल एरर कहते हैं। इस तरह के एरर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आपको प्रोग्राम की लॉजिक बनाते वक्त आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हमें किस साइड से शुरू करना है और किस इफ़ को पहले लिखना है और किस एल्स को बाद में लिखना है, किस इफ़ एल्स इफ़ को पहले और बाद में लिखना है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। ये और एक और बात, ये वाला जो अभी हमारी ये जो लॉजिक है, अगर हम 30 एंटर करें तो तभी हमारे पास पॉसिबल है कि ये वाला, या 39 एंटर करें, 0 से लेकर 39 तक कोई भी वैल्यू एंटर करें तो हमारे पास ये F वाला जो ग्रेड है ये प्रिंट हो सकता है। अदरवाइज़ 40 से लेकर चाहे इन्फिनिटी तक कितने भी नंबर क्यों ना दे दे आप, लेकिन हमारे पास ग्रेड E ही आने वाला है, क्योंकि पहले ही कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके लॉजिक के मुताबिक। तो ये लॉजिक जो है वो रॉन्ग है। आपने इस वाले लॉजिक को सोच के फिर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये वाली लॉजिक रॉन्ग है। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको इफ़ एल्स इफ़ के बारे में, इफ़ एल्स इफ़ लैडर भी इसको कहा जाता है, इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक और इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, जिसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम ऑपरेटर्स की लिस्ट में भी हमने कवर किया है, लेकिन यहाँ इसके बाद एक और वीडियो में भी इसको कवर करेंगे, तो एक 3-4 मिनट्स की वीडियो में, और फिर हम स्विच स्टेटमेंट को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।